बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार टमाटर की चटनी बना रही हूँ। अगर आपका दाल सब्ज़ी खाने को दिल नहीं करता तो आप इस मज़ेदार चटनी को ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिएगा आपका पेट भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं भरेगी, इतनी मज़े की ये चटनी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए 3 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटरों को पहले पानी से धो लिया है। अब हमने इसके ऊपर का हिस्सा होता है, इसको रिमूव कर देना है, इसको हटा देना है। हमने टमाटर के 2 पीसेस कर लेने हैं। इस तरह से बाकी टमाटरों के भी 2 पीस कर लूँगी। टमाटरों को मैंने काट लिया है। चलते हैं, हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने तवा लिया है। अगर आप चाहें तो फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। 1 खाने का चम्मच घी डालेंगे। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। घी को हम गरम करेंगे। यहाँ हमारा घी जोन सा है गरम हो गया है, तो अब हमने इस तरह तमाम टमाटर डाल देने हैं। यकीन मानिए ये चटनी इतनी मज़े की बनती है, अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो आप इस चटनी को बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब मैं मीडियम फ्लेम पर इसे एक तरफ से 4 से 5 मिनट तक पकाती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं टमाटरों को एक तरफ से पकते हुए। आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। अब मैं तमाम टमाटरों की साइड तब्दील कर रही हूँ। इस तरह तमाम टमाटरों को पका कर चटनी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। अब मैं दूसरी तरफ से मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट पकाऊंगी, लेकिन अब ढक्कन लगा देंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाए। 5 मिनट हो गया टमाटरों को पकते हुए। टमाटर सारे बहुत नरम हो गए हैं। इनका छिलका है बिल्कुल नरम हो चुका है। ये छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। टमाटर सारे अच्छी तरह भुन गए हैं। इसे मैं बोल में निकाल लूँगी। इन टमाटरों को बोल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। टमाटरों को अब मैं ठंडा होने के लिए साइड पर रख देती हूँ। उसी तवे पर मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियां शामिल कर दी हैं। ये देसी लहसुन है। लहसुन हमारा बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। फ्लेम बंद कर देंगे। इस लहसुन को भी टमाटरों वाले बोल में निकाल देंगे। अब टमाटरों का छिलका उतार लेना है। टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं। हम फटाफट इसका छिलका उतार लेते हैं। कितना आसानी से छिलका निकल रहा है। तमाम टमाटरों का छिलका मैंने उतार दिया है। अब हम 2 फोक्स की मदद से अच्छी तरह कर लेंगे। आप पोटैटो मैश की मदद से भी कर सकते हैं, हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। मैं लहसुन और टमाटर दोनों को ही मैश कर लेती हूँ। टमाटर और लहसुन को मैंने मैश कर लिया है, लेकिन बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखेंगे, तभी इसका जायका आएगा। अब हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करनी है। ये मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। एक छोटी सी प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। इसके साथ ही 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। ये चटनी को जायकेदार करेगा। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अभी इसका जायका बढ़ाने के लिए हमने कुछ और मसाले भी शामिल करने हैं। पहले मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच नमक ऐड करूँगी। इन तमाम मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम ऐड करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सी आपने मिस नहीं करनी। यहाँ मैंने ½ टी स्पून इसमें चीनी ऐड की है। इससे ये होगा कि आपकी चटनी जोन सी है वो मीठी नहीं होगी। इसका फ्लेवर जोन सा है बहुत अच्छा बढ़ा देगी। चटनी के चटकारे को बढ़ाने के लिए 1 अदद यहाँ मैंने लीमू लिया है, जिसका हम रस निचोड़ लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी चटनी तैयार है। मिक्स कर देंगे। आप इस चटनी को रोटी, परांठे, सादे चावलों के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।